नमस्कार, ज्योतिष और जीवन चक्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। माता रानी कृपा से आप सब लोग प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, इसी कामना के साथ में गुरुदेव से आज्ञा पाकर आज आप लोगों के बीच में सुंदरकांड के विषय में कुछ चर्चा करना चाह रहा हूँ, कुछ निवेदन करना चाह रहा हूँ। सुंदरकांड रामायण में किष्किंधा का एक भाग है जिसमें जामवंत ने उनके बल को, उनकी शक्ति को, उनकी ऊर्जा को जागृत करने के लिए उनकी शक्ति का आह्वान किया था और उनके अवगत कराया था कि आप सब कुछ करने में सक्षम हैं। जो आप से नहीं हुआ तो कभी किसी से हो ही नहीं सकता। आज भगवान राम की पत्नी सीता जब वो राक्षस उठा करके ले गया है तो आपके सिवा उसका पता कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि इतना बड़ा समुद्र है, हजारों किलोमीटर तक, और इसको लागना किसी के बस की बात नहीं है। आप कर सकते हैं। कवन सो काज कठिन जो घुमाही, जो नहीं हो ये तात तुम पाई। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, आपके लिए सब कुछ संभव है। जब उन्होंने ऐसे ऐसे वचन उच्चारण किए, ऐसे ऐसे शब्द कहे, तो हनुमान जी की अंदर की ऊर्जा जागृत हो गई और उन्होंने अपना विराट शरीर विस्तार किया, शरीर का, और विराट स्वरूप धारण किया और अपनी शक्ति को धारण करते हुए राम काज के लिए निकल पड़े। वही ध्यान, वही शब्द, वही बात फिर से हम सुंदरकांड के रूप में उच्चारण करते हैं। सोचिए उस समय इस बल को जागृत करने के लिए उन्होंने जो शब्द उच्चारण के वही अपन कर रहे हैं, तो ये समझिए हनुमान हमारे प्रत्यक्ष, हमारे साथ में, हमारे समक्ष या हमारे घर में, मंदिर में उसी रूप में प्रकट होंगे, उसी ऊर्जा के साथ में आएंगे। जब हम भगवान हनुमान जी का आह्वान करेंगे या किसी विषय को लेकर सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो भगवान हनुमान उसी रूप में हमारे पास में प्रकट होंगे या हमारे कार्य को करने के लिए आएंगे, उसी विकराल रूप में, उसी विराट स्वरूप के साथ, उसी विस्तार शरीर के साथ। सोचिए इतना भयानक, विकराल और रूप हमारे सामने प्रकट होता है तो हमारी स्थिति क्या होती है। और जिस कार्य को लेकर के सुंदरकांड को किया जा रहा है वो कार्य हनुमान जी 100% पूर्ण करते हैं। आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक कार्य को करने में श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, भाव होना चाहिए और भाव पवित्र होना चाहिए। आपके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा है तो नेगेटिव ऊर्जा को हटाने के लिए, उसका नाश करने के लिए हनुमान जी की आराधना की जाती है विशेष रूप से, क्योंकि हनुमान जी की सेना में भूत प्रेतों की सेना नहीं है, भूत प्रेतों की टोली नहीं है। वो सात्विक, सरल और दूतों को अपने साथ में रखते हैं, जो बहुत हनुमान की तरह बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल। इसलिए हनुमान जी की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए हनुमान जी का साधन है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और हनुमान जी की पूजा, घर में पूजा, हनुमान चालीसा कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि चालीसाओं में क्या होता है, उन देवताओं का गुणगान होता है, उनकी महिमा का गुणगान होता है। किसी स्वरूप को जागृत करने के लिए या उनका किसी ऐसे उग्र व्यवहार उसमें नहीं होता है। इसलिए चालीसा है तो भगवान उनकी प्रीति प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने, उनको प्रसन्न करने के लिए की जाती है। हनुमान चालीसा सुंदरकांड को कभी घर में नहीं करना चाहिए और नहीं बजरंग बाण को घर में करना चाहिए। सुंदरकांड हमेशा मंदिर में करना चाहिए या किसी एकांत जगह पर करना चाहिए या हनुमान जी के मंदिर में विशेष करना चाहिए। बाकी कहीं पे भी सुंदरकांड का पाठ नहीं करना चाहिए। घर में तब करना चाहिए जब हमारे ऊपर विशेष संकट आ गए हैं, या वास्तव में समस्या है, या वास्तव में समस्या आ रही है, या हम वास्तव में किसी समस्या से दुखी हैं, नकारात्मक ऊर्जा बहुत है घर में, तो अब जाकर के घर में सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। नहीं करना जानते हैं तो किसी अन्य ब्राह्मण से, किसी तरीके से कराना चाहिए के साथ में। ये विशेष बात ध्यान रखें कि सुंदरकांड
में शब्द की त्रुटि नहीं हो। अगर आप शब्द की त्रुटि कर रहे हैं तो आपको दोष लगेगा, पाप लगेगा या भगवान नाराज होंगे। दूसरा, तेल का दीपक जलाना, चमेली का तेल हो, सरसों का हो और तिल का तेल हो, तेल का दीपक जलाना है। और इसके साथ में पहले राम नाम की एक माला करनी है और फिर राम का गुणगान करना, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना, फिर सुंदरकांड करनी है। और संकल्प लेके करनी है, ऐसे कोई बूट करके अपन कर रहे हैं ऐसा नहीं, कोई संकल्प करके। और फिर मैंने एक दो वीडियो में बताया है संकल्प कैसे लेते हैं, क्या होता है। तो संकल्प में अगला विशेष एक व्यक्तिगत संकल्प पे वीडियो बना दूंगा। संकल्प लेके पूजा करनी है और कहना है कि मैं इस कार्य को करने के लिए, इस कार्य के निमित्त सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूँ, उस कार्य की सिद्धि मिले और वो कार्य मेरा सफल हो। ऐसा नहीं किसी को मारने के लिए, किसी नुकसान के लिए, किसी चीज़ के लिए अगर आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो आपको आप स्वतः का नाश हो जाएगा। कभी भी किसी भी देवता की पूजा किसी के नाश के लिए नहीं करनी चाहिए, उनकी प्रीति प्राप्त करने के लिए करो। और उनकी कृपा प्राप्त होते ही स्वतः ही नहीं करता तो ऊर्जा दूर हो जाएगी, क्षेत्र ही आपके शत्रु को दंड मिलना प्रारंभ हो जाएगा, स्वतः ही आप पर कोई आँच नहीं आएगी। आपको अपने मुख से ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे शत्रु का नाश करो या उस व्यक्ति का नाश कर दो या उसका नाश करो, ऐसा करने की आपको आवश्यकता नहीं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इसलिए ये चीज़ महत्वपूर्ण है, नहीं तो आपको नुकसान भुगतना पड़ सकता है। घर में नुकसान आपको भुगतना तब पड़ेगा जब आप सुंदरकांड के पाठ को लगातार अपने घर में करेंगे, तो आपको कोई कोई नुकसान होगा या फिर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाएगी या फिर कोई कोई समस्या हो जाएगी। भगवान उसी रूप में अगर प्रकट होते हैं तो आपको समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए कभी भी उग्र शक्तियों को या तेज़ रफ्तार वाली शक्तियों को, तेज शक्तियों को कभी भी घर में नहीं, घर के मंदिर में, घर में उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। सुंदरकांड एक रामबाण की तरह उपाय है, इसलिए इसका आवश्यकता पड़ने पर ही उसका उपयोग करें। और उपयोग करते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में नहीं, बाहर के मंदिर में करें, अपने घर में नहीं करें। विशेष कोई समस्या तो घर में उसका उपयोग करें। बाकी राम आप पर सब कृपा करें, हनुमंत जी आपकी प्रीति प्राप्त हो, इसी कामना के साथ मैं धन्यवाद।